नेल प्रेप कर लिया है एंड नाउ आई एम सिलेक्टिंग टिप्स साइज एंड देन टिप्स को पेस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। मेक श्योर जब भी आप टिप पेस्ट करोगे कहीं पे भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। हियर आई एम यूजिंग 501 ग्लू फ्रॉम शिल्स प्रोफेशनल्स। स्टिलेटो शेप रखना था एंड लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं करनी थी, तो मैंने टिप्स के साइड कॉर्नर्स को कट किया है एंड नाउ आई एम शेपिंग विथ 100 by 180 ग्रिड फाइलर फ्रॉम शिल्स। ये फाइलर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है फाइलिंग एंड शेपिंग के लिए। अगर आप ये चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, और हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल नेल एजुकेशन कंटेंट लेकर आएंगे एंड आपसे वो मिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट शेपिंग आएगा एंड देन टिप को मर्ज करना है। Here I'm using Corn Bit by Shields Professionals। ये वाली कॉर्न बिट बहुत ही कन्वीनियंट है टिप मर्ज करने के लिए एंड टिप अच्छे से मर्ज होनी चाहिए। अगर आप टिप मर्ज नहीं करोगे then शायद आपको लिफ्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सो टाइम सेव करने के लिए ड्रिल मशीन इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑफ करना है एंड इफ कॉर्नर्स में टिप मर्ज नहीं हुई होगी देन प्लीज यूज फाइलर एंड टिप को अच्छे से मर्ज करो, और ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, तभी आपकी नेल प्रेप स्ट्रांग होगी एंड नेल्स भी 30 डेज तक आराम से स्टे करेंगे। और आई एम यूजिंग EMA मोनोमर लिक्विड जो कि बहुत ही स्लो ड्राई है एंड ये प्रोडक्ट बिगिनर्स के लिए तो ब्लेसिंग ही है। ये स्लो ड्राई मोनोमर है सो एक्रेलिक बहुत ही आराम से ड्राई होता है। नाउ आई एम अप्लाइंग डिहाइड्रेटर ओनली ऑन नेचुरल नेल, उसको एयर ड्राई होने देना है। नाउ आई एम यूजिंग प्रो बॉन्ड विच इज एसिड फ्री प्राइमर बाय शिल्स प्रोफेशनल्स, उसको भी एयर ड्राई होने देना है। फॉर एक्रेलिक एप्लीकेशन आई एम यूजिंग ब्रश नंबर 16 बाय शिल्स प्रोफेशनल। अगर आप बिगिनर हो तो आप 12 नंबर 14 नंबर यूज कर सकते हो। ब्रश में सिर्फ मोनोमर लिया है और पूरे नेल्स पर अप्लाई करना है एंड देन वी विल पिक आवर फर्स्ट बिड। यहाँ पे मैं 3 बिड एप्लीकेशन कर रही हूँ क्योंकि नेल्स बहुत ही लेंथ में लॉन्ग थे। फर्स्ट बीड मैंने क्यूटिकल एरिया पे रखी है एंड कैन यू सी ये बहुत ही ज्यादा स्लो ड्राई है। आप जब खुद यूज करोगे तो आपको इसके रिजल्ट्स 100% दिख जाएंगे। एक्रेलिक एप्लीकेशन करते वक्त फिंगर्स की पोजीशन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ये प्रोडक्ट ड्राई होने में बहुत टाइम लेता है, सो एक्रेलिक सेट करने के लिए हम लोगों को भी टाइम आराम से मिल जाता है। पहले वाले जो मोनोमर्स आते थे वो थोड़ा फास्ट ड्राई होते थे, तो बिगिनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती थी कि एक्रेलिक फास्ट ड्राई हो रहा है, टाइम नहीं मिलता सेट करने को। बट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट आपकी ये प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व हो जाएगी। नाउ एप्लीकेशन आप क्लोजअप शॉट में देख लो, मैंने क्यूटिकल एरिया में एक बीड प्लेस की है एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में बीड को ड्रैग डाउन करना है। ब्रश को क्लीन करना है एंड सेकेंड बीड पिक करनी है। सेकेंड बीड की प्लेसमेंट मैंने फ्री एज एरिया जहाँ पे है वहां पे की है। सेकेंड बीड को भी नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करना है। डोंट यूज टू मच प्रेशर अदरवाइज प्रोडक्ट में गड्ढा बन जाएगा। यूज वेरी लाइट प्रेशर एंड आराम आराम से ड्रैग डाउन करो। नाउ थर्ड बीड अगेन मैंने क्यूटिकल एरिया में प्लेस की है क्योंकि जो फर्स्ट बीड प्लेस की थी, क्योंकि नेल्स की लेंथ लॉन्ग थी एंड एपेक्स नहीं बना था, सो थर्ड बीड छोटी ही पिक की है एंड एपेक्स बनाया है। दिस इज बिगिनर फ्रेंडली एप्लीकेशन। सपोज अगर नेल्स की लेंथ छोटी है तो 2 बीड एप्लीकेशन में भी काम हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सेम प्रोसेस है, यू कैन वॉच केयरफुली। अगर आपका प्रोडक्ट क्यूटिकल में भी जाता है इन केस, तो आपको क्या करना है, ब्रश को मोनोमर में डिप करना है, जो भी एक्स्ट्रा मोनोमर है उसको टिश्यू पेपर पे वाइप ऑफ करना है। पूरा प्रोडक्ट वाइप नहीं करना है, ब्रश में थोड़ा बहुत मोनोमर होना चाहिए एंड सिर्फ मोनोमर से ही आपको क्यूटिकल साइड में ब्रश को घुमाना है एंड जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको क्लीन करना है। नेल्स पे एक्रेलिक एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ कमिंग टू फाइलिंग एंड शेपिंग, हियर आई एम यूजिंग कोन बिट फ्रॉम शिल्स प्रोफेशनल। ड्रिल मशीन यूज करना है क्योंकि टाइम बहुत सेव होता है। क्यूटिकल एरिया में पहले फाइलिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ ड्रिल। विद द हेल्प ऑफ दिस बिट काफी अच्छे से फाइलिंग हो रही है। फ्री एज पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग को नहीं चाहिए एंड एपेक्स का भी ध्यान रखना है फाइलिंग करते वक्त। थोड़ी बहुत फाइलिंग इससे करनी है एंड फाइनल फाइलिंग एंड शेपिंग जो है वो फाइलर एंड बफर से ही करनी है। नेल्स पे ड्रिल का काम तो हो चुका है। नाउ आई एम यूजिंग 100 by 180 फाइलर बाय शिल्स। ये फाइनल शेपिंग है, सो शेप भी कहीं पे अनइवन हुआ होगा तो उसको भी अच्छे से फाइल करके लेना है। थोड़ा बहुत फाइलर से भी मैंने फाइलिंग किया है एंड नाउ आई एम यूजिंग सॉफ्ट बफर बाय शिल्स प्रोफेशनल्स एंड बस एक फाइनल टच देने के लिए सभी नेल्स पे सॉफ्ट बफ से बफ करूंगी एंड हियर इट इज द फाइनल रिजल्ट्स of our acrylic application. If you like this, please share this video and subscribe to our channel.